तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली दिल्ली से आ गया हूँ, झारखंड जमशेदपुर। और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाटा की ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पर कंपनी ने आज अनवील की है अपनी नई BS 6.2 RD कंबाइलेंस वाली कमर्शियल व्हीकल्स की रेंज। अब इन व्हीकल्स में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, कैसे ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट के लिए तो फायदेमंद है ही, आपके लिए कैसे फायदेमंद है, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में हम आज जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग वाटर रिव्यू। मैं हूं शिवम चौधरी एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस एक्साइटिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए सबसे पहले अटेंड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जहां पर टाटा ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ कमर्शियल व्हीकल्स में अपग्रेड किया गया है, जिससे एनवायरमेंट एंड आप सभी का फायदा होने वाला है। इंटरवल्स बढ़ाना चाहिए। हर 20,000 में जो गाड़ी वर्कशॉप जाएगी ऑयल चेंज के लिए, वो अभी 40,000 में जाएगी। जो 40,000 था वो 60,000 हो गया, तो 60,000 था वो 1 लाख हो गया। सो टाटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया हूं यहाँ पर, जहाँ पर सभी जो व्हीकल्स हैं BS 6 फेज़ 2 वाले वो लगे हुए हैं। एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर BS क्या होता है, यानी कि भारत स्टेज क्या होता है। तो दोस्तों, भारत स्टेज एक स्टैंडर्ड यानी कि मानक है, जो कि सरकार टाइमली अपडेट कर देती है और जिसके ज़रिए ये तय किया जाता है जो व्हीकल्स हैं वो कितना एमिशन करेंगे, यानी कितनी हार्मफुल गैसेस वो एमिट कर सकते हैं। लास्ट इसको 2020 में चेंज किया था, जब इसको BS 6 किया गया था, और अब इसको फिर से 2023 में चेंज कर दिया गया है BS 6 फेज़ 2 के साथ। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, चाहे कमर्शियल हो, प्राइवेट हो या टू व्हीलर हो, उसमें सभी में आपको BS 6 फेज़ 2 वाला इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी की जो शुरुआत है वो टाटा ने कर दी है अपने इतने बड़े कमर्शियल व्हीकल लाइनअप के साथ में। इस लाइनअप में स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एंड पिकअप्स जैसे टाटा स्कोल्ड, इंट्रा V10, टाटा मैजिक, इंट्रा V30, इंटरमीडिएट एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जैसे LPT, ICV, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें पूरी सिग्मा ट्रक्स की रेंज शामिल है, एंड टाटा की आइकॉनिक फ्लैगशिप प्राइमर ट्रक्स को भी BS 6 फेज़ 2 पर अपग्रेड किया गया है। यही नहीं, कंपनी ने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यानी बसेस को भी BS 6 फेज़ 2 पर अपग्रेड किया है। फीचर्स, अपग्रेडेशन एंड एडवांटेजेस की बात करें तो अब टाटा ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, अपग्रेडेड इंटीरियर जिसमें बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम और डैशबोर्ड शामिल है, ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स और भी बहुत कुछ दे दिया है। साथ में इंजन की बात की जाए तो उसको और ज्यादा रिफाइन और ट्यून किया गया है, जिससे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रहेगा एंड ज्यादा माइलेज मिलेगा। खासतौर से अगर टाटा प्राइम की बात करूं तो इसमें ADAS फीचर भी मिल जाता है, जो कि आपको लग्जरी से लग्जरी कार में नहीं मिलता है। अब BS 6 फेज़ 2 तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे ही बात होती है BS 6 फेज़ 2 की तो जिक्र आता है RDE यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स का। अब ये नॉर्म्स क्या हैं? अब इसके तहत जितने भी व्हीकल्स अब आ रहे हैं उनके अंदर PEMS यानी कि पोर्टेबल एमिशन मेजरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके तहत एक डिवाइस लगाया जाएगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में OBD, या फिर अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में कहेंगे तो इसको कहते हैं ऑन बोर्डिंग सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस। अब ये जो डिवाइस है ये रियल टाइम में आपकी गाड़ी का जो पॉल्यूशन है वो मेजर करेगा और उसको आप अपनी कार के कंसोल पर देख सकेंगे। इससे पहले क्या होता था? BS 6 फेज़ 2 या BS 6 से पहले ये होता था, जो आपकी कार है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक लैब के अंदर ही टेस्ट की जा सकती थी, जिसको या तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ट कर सकता था, या फिर अगर आपको करानी है तो आपको खुद से वो लैब की जो फैसिलिटी है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ये क्या होता था, इसमें बाहर का जो रियल टाइम ट्रैफिक है उसका कोई दखल नहीं होता था, कोई लेना देना नहीं होता था। तो जो असल में पॉल्यूशन है उसकी मेजरिंग, उसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती थी। लेकिन जब अब आपकी कार असली ट्रैफिक में फंसेगी और उसके बाद जो वो पॉल्यूशन करेगी वो आप असल में देख पाएंगे, तो ये जो इन्वायरमेंट है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार के पास भी एक अच्छा एक्यूरेट डेटा होगा कि गाड़ी असल में, असल इन्वायरमेंट में, असल ट्रैफिक में, सड़क पर कितना जो है वो पॉल्यूशन कर रही है। तो ये फ़ायदा है RDE और BS 6 फेज़ 2 का, और ये पूरा लाइनअप कमर्शियल व्हीकल्स का टाटा इसीलिए आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया है। तो दोस्तों, टाटा के अगर मैं इस इवेंट को कंक्लूड करूं और इस पूरे लाइनअप को कंक्लूड करूं तो अब एस के अंदर आपका सामान आराम से जाएगा, मैजिक में आपके बच्चे स्कूल आराम से जा पाएंगे, और अगर आपका बड़ा ट्रक है तो ड्राइवर भी बड़े कंफर्ट के साथ जा सकेगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम पॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपका भी, इन्वायरमेंट का भी, और हम सभी का फ़ायदा है। तो मैं तो इस लाइनअप के साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ हूँ इम्प्रेस। आपकी क्या है राय? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शिवम चौधरी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।